जय श्री राधा कृष्ण। हर महीने में आने वाली पूर्णिमा का व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में जो शरद पूर्णिमा आती है वो बहुत शुभ देने वाली होती है। शरद पूर्णिमा वाले दिन बहुत से लोग दान करते हैं। इस दिन दान दक्षिणा करना बहुत फलकारी माना गया है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में 16 कलाओं से संपूर्ण होता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को इसीलिए शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है और इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। श्री धाम वृंदावन में शरद पूर्णिमा की रात्रि में ही भगवान श्री राधा कृष्ण और सब गोपियों ने रास लीला रचाई थी और इसी कारण इसे रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में घर में आप खीर बनाकर घर की छत पर जरूर रखिएगा। जिस बर्तन में आप खीर रखोगे उस बर्तन को आप किसी छलनी से ढक दीजिए ताकि चंद्रमा की रोशनी भी उस पर पड़ती रहे और जो धूल मिट्टी वगैरह है वो खीर में ना जाए, इसीलिए छलनी जरूर रखना। अब आज इस वीडियो में आपको 2 शरद पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा बताती हूँ जिसे सुनने मात्र से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा हमें सहज में ही मिल जाती है। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी पृथ्वी पर घूमते हुए पृथ्वी पर मनुष्यों के नाना प्रकार की व्याधियों में जकड़ा हुआ देखकर अत्यंत दुखी हुए और कहने लगे कि इन लोगों को किस तरह इनके दुखों से मुक्ति दिलवाई जाए। जब हर तरह से विचार करने पर उन्हें कोई युक्ति नहीं सूझी तो वो श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए मुख से श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते हुए क्षीर सागर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री हरि विष्णु शेष शैया पर लेटे हुए मंद मंद मुस्कुराकर शयन कर रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण सेवा कर रही है। ये देखकर देव ऋषि नारद जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और भगवान की स्तुति करने लगे। हे नारायण, आप हर समय अपने भक्तों की रक्षा और पालन करते हैं। आपकी कृपा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप ही जगत में उत्पत्ति और प्रलय के मूल कारण हैं। आप हर प्रकार से सामर्थ हैं। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए। भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, देव ऋषि नारद जी, आज बहुत दिनों में दर्शन दिए, कहिए सब कुशल तो है? आप तो पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते ही रहते हैं, कुछ वहाँ के भी हाल सुनाइए। वहाँ पर लोग किस तरह अपना समय व्यतीत कर रहे हैं? इतना सुनते ही नारद जी बोले, हे माधव, हे जनार्दन, हे श्रीहरि, सबके स्वामी, मृत्यु लोक में मानव बहुत दुख भोग रहा है। उनके कष्टों को देखकर मैं तो क्या, मेरी आत्मा भी इस समय रो रही है। हे प्रभु, कोई ऐसा सरल उपाय बताए जिसके करने से मनुष्य दुखों से छूट जाए और उसके मन की सभी इच्छाएं भी पूरी हो सके। देव ऋषि नारद के इन प्रेम और पवित्रता से भरे हुए वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे नारद जी, आप धन्य हैं जो आप दूसरों के उपकार के लिए ही विचार मन में रखते हैं। इसलिए आज आपको एक पवित्र व्रत कथा, श्री शरद पूर्णिमा व्रत कथा सुनाता हूँ जिसके करने से मनुष्य हर तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अंत समय में वो मेरे लोक को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसके बाद विष्णु जी ने कथा शुरू करी और बोला, पूर्व काल में ये कथा ब्रह्मा जी ने सूर्यदेव से कही थी, वही मैं आपको कहता हूँ, ध्यान से सुनो। जो कोई मनुष्य इस कथा को कहता या सुनता है उसे सभी तरह के सुख, वैभव, संपत्ति और शांति की प्राप्ति होती है। नारद जी प्राचीन काल में एक ब्राह्मण की ब्राह्मणी पत्नी शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से खीर बनाकर किया करती थी। उस दिन वो 5 सेर दूध की खीर बनाती, उसमें किशमिश, बादाम आदि मेवा डालकर खूब सुंदर बढ़िया औट कर खीर बनाकर रात को चांद की रोशनी में रखती, मुझे भोग लगाती और फिर अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों सब में खीर का प्रसाद बांटती। भगवान के शिव विग्रह का बहुत बढ़िया ढंग से श्रृंगार करती, भगवान को श्वेत वस्त्र, मुकुट, श्वेत हार इत्यादि पहनाकर चंद्रमा की धवल रोशनी में उन्हें विराजमान करती। फिर वहीं बैठ के प्रेम से कीर्तन करती, भजन गाती तथा ठाकुर जी को तरह तरह से लाड़ लड़ाती। उसके व्रत के प्रभाव से उसकी खीर और खीर खांड के पात्र सोने के हो जाते थे।
जब ये बात उसी गांव में रहने वाली एक साहूकारनी को मालूम हुई तो उसे बड़ा दुख और जलन हुआ और वो बोली, देखो इसके तो बर्तन सोने के हो जाते हैं जबकि ये तो ब्राह्मणी है। मैं साहूकारनी हूँ, सोने के बर्तन तो मेरे पास होने चाहिए। साहूकारनी रात में साहूकार से बोली कि ब्राह्मण के यहाँ तो सब सोने के बर्तन हैं, उन्हें चुरा लेना चाहिए। साहूकार ने पीतल के बर्तन रखवा कर सोने के सारे बर्तन चुरा लिए। अब ये देखकर ब्राह्मणी को सुबह मालूम हुआ कि साहूकारनी ने मेरे सोने के बर्तन चुरा लिए हैं, तो उसने सच्चे दिल से प्रार्थना करते हुए कहा और बोला, हे शरद पूर्णिमा माता, अगर मैंने तेरे व्रत मन से नियम से किए हैं, पूरी श्रद्धा भाव से किए हैं, तो मेरे बर्तन सोने के हो जाए और साहूकारनी के सब बर्तन मिट्टी के हो जाए। उसके ऐसा कहते ही ठीक वैसा ही हो गया जैसा उसने कहा था। साहूकारनी के घर में रखे हुए सोने के सब बर्तन मिट्टी के हो गए और ब्राह्मणी के घर में रखे हुए पीतल तांबे के बर्तन सोने के हो गए। अब तो साहूकार और साहूकारनी बड़े दुखी हुए। सोने की छोड़ो, उनके तो पीतल और तांबे के बर्तन भी मिट्टी के जो हो गए थे। रोते रोते वो ब्राह्मण की शरण में आए और पैर पकड़ लिए और अपने किए की माफी मांगने लगे। फिर साहूकारनी ने ब्राह्मणी से पूछा कि माता, आप कौन सा व्रत करती हो जिसके प्रभाव से आपके सब बर्तन सोने के हो जाते हैं? तब ब्राह्मणी कहने लगी कि मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, ये सब इसी का प्रभाव है। साहूकारनी बोली, ये व्रत किस तरह से किया जाता है और इसका क्या विधान है, इसके बारे में बताने की कृपा करें। तब ब्राह्मणी कहने लगी कि वो व्रत से एक दिन पहले अपने घर की बढ़िया साफ सफाई करती है। व्रत वाले दिन सुबह नहा धोकर पवित्र होती है, श्वेत वस्त्र धारण करती है, ठाकुर जी के भजन पूजन में मन लगाती है, बढ़िया दूध की खीर बनाती है, उसे ठाकुर जी का भोग लगा के 4 हिस्सों में बांट देते हैं। एक हिस्सा ब्राह्मण को दे, एक हिस्सा पड़ोसी के बालक को दे, एक हिस्सा गाय को दे तथा एक हिस्सा स्वयं रखे। लकड़ी के पाटे पर 1 लोटा जल भर के रख ले, एक दीपक जला ले, रोली से पटले पर स्वास्तिक बनाए और फिर चावल और रोली से पूजा करे। दक्षिणा चढ़ाए और चंद्रमा निकलने पर लोटे का जल चंद्रमा को अर्घ दे के चढ़ा दे। फिर रोली चावल से चंद्रमा को अर्घ दे, हाथ जोड़कर नमस्कार करे और मन ही मन अपनी जो मनोकामना हो वो उनको बताएं। फिर अंत में अपने हिस्से की खीर का भोजन कर ले। इस विधान को सुनकर साहूकारनी बड़ा प्रसन्न हो गई। उसने तभी से उस व्रत को शुरू कर दिया। इस व्रत के करते रहने से उसके घर में खूब धन धान्य हो गया और प्रभु की कृपा से उसे 2 कन्या रत्न भी प्राप्त हुए। बड़ी पुत्री का नाम सुमित्रा और छोटी पुत्री का नाम सुनीता रखा गया। दोनों बचपन से ही धार्मिक कार्यों में अधिक रुचि रखती थी। माँ की देखा देखी दोनों कन्याएं भी व्रत करने लगी, पर दोनों के व्रत में एक फर्क था। सुमित्रा पूरे विधि विधान से नियम से व्रत रखती थी और उसे पूरा करती थी। वही सुनीता विधि विधान से व्रत शुरू तो करती, लेकिन फिर व्रत को बीच में ही छोड़ के व्रत का समर्पण कर देती थी। धीरे धीरे दोनों बड़ी हुई और जैसे ही दोनों बेटियां बड़ी हुई, साहूकार ने उन दोनों की शादी करवा दी। शादी के 1 साल के बाद ही सुमित्रा के घर में एक स्वास्थ्य सुंदर संतान ने जन्म लिया। सुमित्रा जो व्रत रखती थी, उसके प्रभाव से उसके सुंदर और दीर्घ आयु संतान उत्पन्न हुई। सुनीता के व्रत खंडित होने के कारण उसके पुत्र जन्म लेने के बाद ही कुछ दिन जीवित रहते और फिर मर जाते। इस कारण सुनीता बड़ा दुखी रहती थी। सुनीता के साथ ऐसा कई बार हुआ। फिर उसने अपनी कहानी एक ब्राह्मण को बताई। ब्राह्मण ने उसकी बात जानने के बाद उसे बताया कि तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत अधूरा छोड़ा है, खंडित किया है, इस कारण तुम्हें व्रत का फल नहीं मिल रहा है। ये तुम्हारे अधूरे व्रत का दोष है जो तुम्हारी संतान होते ही चली जाती है। ब्राह्मण की बात सुनकर उसने शरद पूर्णिमा का व्रत पूरी सच्ची निष्ठा के साथ करने का निश्चय किया। ब्राह्मण ने बोला, तुम्हारी बड़ी बहन ने बहुत निष्ठा से व्रत किए हैं, उसके स्पर्श से तुम्हारी संतान अवश्य जीवित हो जाएगी, क्योंकि वो शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान भाव मन से करती है। इतना कहकर वो ज्योतिष महाराज तो चले गए। सुनीता को ब्राह्मण की बात पे विश्वास नहीं था। उसे लग रहा था कि व्रत तो मैं भी करती हूँ। बाद में सुनीता वियोग के कारण ये बात भूल गई। इसके पश्चात हर वर्ष की तरह जब शरद पूर्णिमा आई तो सुनीता ने विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके फिर एक पुत्र हुआ, लेकिन व्रत में कुछ कमी होने के कारण उसका जो पुत्र था वो फिर से कुछ दिनों के बाद मर गया।
मृत बच्चे की खबर किसी को बताने की जगह उसने अपने मृत वृद्ध को उसी पटरे पे सुला दिया जिस पर वो शरद पूर्णिमा का पूजन किया करती थी। वो रो रही थी, बिलख रही थी कि वो करे तो क्या करे। भगवान के विधि विधान को कौन ही समझ सकता है। जब सुनीता अपने घर में रो रही थी तभी उसकी बहन सुमित्रा अचानक उसके घर उससे मिलने आई। सुमित्रा के लहंगे का छोर मृत जो बच्चा था उसको स्पर्श कर गया। जैसे ही स्पर्श हुआ वो बच्चा बिलक बिलक कर रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर सुमित्रा डर गई और सुनीता को डांटते हुए बोली कि तुम कितनी लापरवाह हो, बच्चे को ऐसे चौकी के नीचे लिटा रखा है। अगर मैं बिना देखे इस पटरे पे बैठ जाती तो तुम्हारा पुत्र मर जाता। छोटी बहन सुनीता ने रोते हुए कहा, जीजी ये तो पहले से ही मरा हुआ था, पर तुम्हारे व्रत के प्रभाव से अब ये जीवित हो उठा है। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर बड़ी बहन सुमित्रा बहुत प्रसन्न हो गई। उसे पहली बार शरद पूर्णिमा व्रत की शक्ति का एहसास हुआ। इसके बाद दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत और भी भक्ति भाव के साथ करने लगी और अपने सगे संबंधियों और पास पड़ोस के लोगों को इस व्रत का विधान बताने लगी। इस व्रत को करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी और लोगों की श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ने लगी। हे प्रभु, हे दीन दयाला भक्तों के पालनहार, जिस तरह आपने सुनीता की इच्छा पूर्ण की, हे प्रभु वैसे ही आप सब लोगों की मनोकामना को पूर्ण करें, यही हमारी प्रार्थना है। जैसे सुमित्रा ने पूरी निष्ठा के साथ व्रत को किया ऐसे हर कोई करे। जैसे सुनीता ने व्रत को छोड़ा ऐसे कोई व्रत ना तोड़े। इस कहानी को कहते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो हमारी लाज रखना। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शरद पूर्णिमा की जय, चंद्रदेव की जय। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा और श्रद्धालु था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। ब्राह्मणी भी बहुत धर्मपरायण और पतिव्रता थी। वो दोनों भगवान की उपासना और पूजा अर्चना करते, किंतु उनकी गरीबी थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपने गांव के पुजारी से अपनी समस्या बताई। पुजारी ने ब्राह्मण को पूर्णिमा व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाता है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरे श्रद्धा भाव से पूर्णिमा व्रत का पालन करा। वो इस दिन उपवास रखते, स्नान करके भगवान विष्णु की विशेष पूजा करते और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोलते। कुछ समय के अंदर ही उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आया। उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और वो सुखी और समृद्ध हो गए। उनके परिवार में खुशियों की बाढ़ आ गई और उनके सभी कष्ट समाप्त हो गए। इस प्रकार पूर्णिमा व्रत की महिमा अपार है और इसके पालन से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना मेरे नाथ। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो हमारा मान रखना। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शरद पूर्णिमा की जय, चंद्रदेव की जय। पूर्णिमा व्रत की इस कथा को सुनने और पालन करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा सदैव जीवन में बनी रहती है। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत करने से मनुष्य को मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और पारिवारिक सुख की भी प्राप्ति होती है। इतना फलदायी व्रत है, इसलिए प्लीज इस वीडियो को सबके साथ शेयर करके इस व्रत का प्रभाव सबको बताओ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।